सुबह का वक्त है। एक युवा काम की तलाश में निकलता है। हाथ में कोई डिग्री नहीं, बस सीखा हुआ हुनर और काम करने का भरोसा। कुछ साल पहले तक ऐसे उम्मीदवार के लिए नौकरी पाना मुश्किल था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। भारत के ब्लू कॉलर जॉब मार्केट में अब सवाल यह नहीं रह गया कि आपने कितनी पढ़ाई की है, बल्कि यह पूछा जा रहा है कि आप क्या काम कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि जहां कभी 10वीं 12वीं पास होना ज़रूरी था, वहीं अब 10वीं से कम शिक्षा वाले उम्मीदवार भी कंपनियों की पहली पसंद बन रहे हैं। तो आखिर यह बदलाव क्यों आ रहा है और इसका असर देश के श्रम बाजार पर क्या पड़ने वाला है? इस बदलती कहानी को आज के इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। रिपोर्ट में क्या चौंकाने वाली बात आई सामने? भारत के ब्लू कॉलर और ग्रे कॉलर जॉब मार्केट में बड़ा बदलाव दिख रहा है। अब कंपनियां डिग्री या ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा काम करने की क्षमता, सीखने की इच्छा और काम का अनुभव देख रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कई सेक्टरों में अब बिना किसी तय शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों को भी नौकरी में तरजीह दी जा रही है। ब्लू और ग्रे कॉलर भर्ती प्लेटफॉर्म वर्क इंडिया की रिपोर्ट द एसेडेंस ऑफ स्किल इन इंडियन ब्लू कॉलर हायरिंग में सामने आया है कि अब नौकरी के विज्ञापनों में 10वीं से कम शिक्षा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली योग्यता बन गई है। यह दिखाता है कि भर्ती का तरीका अब पढ़ाई पर आधारित छटनी से हटकर सीधे कौशल और काम करने की क्षमता पर केंद्रित हो रहा है। ब्लू कॉलर जॉब किसे कहते हैं? ब्लू कॉलर जॉब वे नौकरियां होती हैं जिनमें ज़्यादातर शारीरिक श्रम, तकनीकी काम या ऑन फील्ड कार्य शामिल होता है। इन नौकरियों में दफ्तर में बैठकर काम करने के बजाय मैदान में मशीनों के साथ या सीधे सेवा देने का काम किया जाता है। आसान शब्दों में समझे तो ब्लू कॉलर जॉब में पढ़ाई से ज़्यादा काम करने की कला, स्किल और अनुभव मायने रखता है। इन नौकरियों में अक्सर ट्रेनिंग देकर काम सिखाया जाता है। देश का श्रम बाजार कैसे बदल रहा? भारत का श्रम बाजार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्क इंडिया के सह संस्थापक और सीईओ नीलेश डूंगरवाल के मुताबिक अब नियोक्ता डिग्री से ज़्यादा कौशल, भरोसेमंद व्यवहार और काम शुरू करने की तैयारी को महत्व दे रहे हैं। इस बदलाव पर बात करते हुए डूंगरवाल ने कहा कि इससे ब्लू कॉलर भर्ती पहले से ज़्यादा समावेशी बन रही है। इसका फायदा उन लाखों भारतीयों को मिल रहा है जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन जिनके पास ऐसे हुनर है जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भर्ती के मामलों में महानगरों और छोटे शहरों की क्या भूमिका? भर्ती से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण से साफ होता है कि ब्लू कॉलर नौकरियां अब सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं हैं। फिलहाल दिल्ली 26% हिस्सेदारी के साथ नौकरी के विज्ञापनों में सबसे आगे है, लेकिन मांग तेजी से टियर 2 और टियर 3 शहरों की ओर बढ़ रही है। यह डिसेंट्रलाइजेशन इस बात का संकेत है कि ब्लू कॉलर रोजगार के मौके अब देश भर के श्रमिकों के लिए ज़्यादा सुलभ हो रहे हैं और छोटे शहरों में भी स्थानीय स्तर पर काम के अवसर पैदा हो रहे हैं। यह रिपोर्ट 2025 के दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद 9,92,213 नियोक्ताओं और 1,01,76,783 कर्मचारियों के डेटा और इनपुट के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में क्षेत्रीय रुझान और आधी आबादी के बारे में क्या? रिपोर्ट में अलग अलग सेक्टरों में जेंडर के आधार पर भर्ती के रुझानों को लेकर भी अहम आंकड़े सामने आए हैं। डिलीवरी सेक्टर, यहाँ पुरुष उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। टेलीकॉलिंग, महिला उम्मीदवारों की भर्ती में यह सेक्टर सबसे आगे है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि हाई वॉल्यूम और फ्रंट लाइन नौकरियों में अब भर्ती का मुख्य आधार ऑपरेशनल स्किल्स और काम करने की क्षमता बन चुकी है। 2026 में रोजगार के मोर्चे पर क्या बदलेगा? वर्क इंडिया का अनुमान है कि 2026 में जैसे जैसे कंपनियां अपने बिजनेस ऑपरेशंस का विस्तार करेंगी, उनका फोकस स्पीड,
इफिशिएंसी और लचीले कार्यबल यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स पर और ज़्यादा बढ़ेगा। भारत में ब्लू कॉलर भर्ती का यह नया मॉडल न सिर्फ रोजगार के पारंपरिक मानकों को बदल रहा है, बल्कि कुशल कामगारों के लिए नए अवसर भी पैदा कर रहा है। औपचारिक शिक्षा की बाधा कम होने से देश की बड़ी आबादी को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जुड़ने का मौका मिल रहा है, जो आने वाले वर्षों में श्रम बाजार की दिशा तय कर सकता है। बेरोजगारी रिपोर्ट में क्या आया सामने? सांख्यिकी मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2025 में देश की बेरोजगारी दर में हल्की बढ़ोतरी हुई है। 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर नवंबर में 4.7% थी, जो दिसंबर में बढ़कर 4.8% हो गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े क्या कह रहे हैं? दिसंबर 2025 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के बुलेटिन के अनुसार ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर 3.9% पर स्थिर बनी हुई है। इसके उलट शहरी इलाकों में रोजगार की स्थिति कमजोर हुई है, जहां बेरोजगारी दर नवंबर के 6.5% से बढ़कर दिसंबर में 6.7% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में बेरोजगारी दर 4.1% पर बनी हुई है। वहीं शहरी महिलाओं के लिए स्थिति में हल्का सुधार देखा गया है, जहां बेरोजगारी दर नवंबर के 9.3% से घटकर दिसंबर में 9.1% रह गई। कार्यबल भागीदारी और रोजगार अनुपात का क्या हाल है? बेरोजगारी दर में मामूली वृद्धि के बावजूद देश के समग्र वर्क पॉपुलेशन रेशियो WPR में सुधार देखा गया है। WPR जो कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाता है, दिसंबर में बढ़कर 53.4% हो गया, जो नवंबर में 53.2% था। ग्रामीण और शहरी पुरुष कार्यबल के बीच क्या अंतर है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का वर्क पॉपुलेशन रेशियो WPR नवंबर के 75.4% से बढ़कर दिसंबर में 76% हो गया। वहीं शहरी पुरुषों के WPR में गिरावट दर्ज की गई, जो 70.9% से घटकर 70.4% रह गया। इसके चलते पुरुषों का कुल WPR 74.1% रहा। दूसरी ओर महिलाओं के समग्र कार्यबल अनुपात में सुधार देखा गया है, जो 33.4% से बढ़कर 33.6% हो गया है। इन तमाम आंकड़ों और रुझानों से यह स्पष्ट होता है कि भारत का श्रम बाजार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भर्ती प्रक्रियाओं में कौशल की भूमिका बढ़ रही है, वहीं शिक्षा आधारित पारंपरिक शर्तों में भी ढील देखी जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं सभी के लिए रोजगार की तस्वीर अलग अलग रूप में उभर रही है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा यह कौशल आधारित भर्ती मॉडल रोजगार सृजन और कार्यबल की भागीदारी को किस तरह प्रभावित करता है। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कुमार विवेक ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।